पूर्णिया के बाद किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी संगठन और कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर अमित शाह के दौरे को लेकर मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इस बूढ़ी काली माता मंदिर की विशेष आस्था है यहां के लोगों की, और हमारे सहयोगी सुमित झा अमित शाह के दौरे से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर सुमित झा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं अमित शाह के बिहार दौरे के दूसरे दिन, जहां किशनगंज में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शुरुआत बूढ़ी काली माता मंदिर में दर्शन पूजन के साथ होंगे। सुमित झा। बिल्कुल दीपक, अभी हम उसी बूढ़ी काली माता मंदिर में मौजूद हैं और उस परिसर में मौजूद हैं जो 120 साल पुराना मंदिर है। उस परिसर में अभी कुछ ही देर बाद 9:30 बजे का वक्त निर्धारित है। 9:30 बजे अमित शाह गृह मंत्री आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ये रास्ता है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है। देख सकते हैं कि आसपास सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लगातार इस रूट पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए गाड़ियों की आवाजाही तेज़ है। बस कुछ ही देर बाद 9:30 बजे अमित शाह आएंगे और करीब 15 मिनट निर्धारित है पूजा अर्चना वो करेंगे। 120 साल पुराना ये मंदिर किशनगंज जैसे इलाके में एक ऐसा मंदिर जो जागृत है, सिद्ध माना जा रहा है। यहाँ माँ काली जो हैं जागृत अवस्था में है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दराज से भी लोग आते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि इतिहास में पहली बार कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री इतने इस मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों में इस लिहाज से भी बहुत उत्साह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर में पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद एसएसबी कैंप जाएंगे। कुछ लोग भी हैं जो बगल में ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या बहुत उत्साह हम लोगों में। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब खुशी से। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूं और हम लोगों को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, और उनके आगमन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब खुश लग रहे हैं। हम लोग आज हम लोग के आसपास। आप सर यहीं रहते हैं? गृह मंत्री आ रहे हैं, कभी सोचा था आपने? नहीं, कभी नहीं, बूढ़ी माता काली मंदिर कभी नहीं। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे ज़्यादा फेमस ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भूतनाथ गौशाला है, लेकिन हमको तो ऐसे खुद ही आश्चर्य हो गया कि इसका चुनाव कैसे हो गया। तो माँ की कृपा है शायद, इसीलिए आ गए। ठीक है। क्या आप लोग क्या दुआ करेंगे कि माँ गृह मंत्री को क्या आशीर्वाद दें? बस पूरा एकदम हिंदू राष्ट्र, बस इसी तरह शेर की तरह आते रहे, बस एकदम कुछ नहीं। कल उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। डरने के क्या, हम लोग तो बेखौफ रहते हैं, ऐसे भी नहीं डरते हैं। ठीक है। वैसे भी हम लोगों का यहाँ इलाका बहुत ही शांत है। हम लोग हिंदू मुस्लिम का तहजीब मानते हुए चलते हैं। हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट बगल में मकान है, इस मंदिर के परिसर के जस्ट बगल में, और उस मकान में जो लोग रह रहे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब अमित शाह आएंगे और नज़दीक से उन्हें देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर में आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत आस्था है लोगों की इस मंदिर में और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस मंदिर में आने से। 120 साल 1902 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और पुरोहित तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 15 मिनट करीब पूजा अर्चना करेंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और लोग भी जी। और पटना साइड नालंदा में बहुत बड़ा आक्रोश है जो नीतीश जी ने पलटी मारे हैं। हम लोग पटना से बहुत सारे लोग कल से ही पूर्णिया से यहाँ रैली में हैं। अमित शाह ने भी जिक्र किया। तो कुछ देर में अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम निर्धारित है। एसएसबी कैंप जाएंगे, फिर उसके बाद बीएसएफ कैंप भी जाएंगे।
बिल्कुल, संभवतः नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, तो शायद इस कारण अमित शाह के बिहार दौरे में इस एक जागृत मंदिर का चयन किया गया है जहां वो माता की पूजा कर सके, उनकी आराधना कर सके। और कहा जाता है कि ये जागृत इसलिए है क्योंकि यहाँ माता को बलि भी अर्पित की जाती है, जो आजकल लुप्त सी प्रथा हो चली है। बिल्कुल, और नवरात्र शुरू होने वाला है 26 तारीख से, और उससे पहले ठीक माँ काली मंदिर में पूजा अर्चना। लेकिन इसके एक सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। किशनगंज में 70% करीब मुस्लिम बहुल इलाका है ये, और उस मुस्लिम बहुल इलाका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हिंदू आस्था को मान रखने वाले मंदिर में, बूढ़ी माता काली मंदिर में वो पहुंच रहे हैं। इसके कई संदेश हैं, इसके पीछे कई संदेश हैं, और ये संदेश उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि यहाँ के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी तरह की है। कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद। अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं दीपक, इसलिए सुरक्षाकर्मी जो हैं, अब हलचल तेज हो गई है, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और सुमित, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की इस संकरी गलियों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किए गए हैं? पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपके पास हैं, अगर वो कुछ बोल सके, कुछ जानकारी दे सके तो। बहुत करीब 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग, करीब 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग की गई है। गाड़ियों की आवाजाही रोक लगा दी गई है। जगह जगह कई जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और एक एक मूवमेंट की, एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी इधर आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। बहुत सेंसिटिव इलाका भी है, और ये तस्वीर भी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, सुरक्षा कर्मियों को। सुमित, अगर वहां कोई अधिकारी हैं, उनसे अगर कुछ बातचीत संभव हो पाए तो? तैनात किया गया है, बार बार लोगों को रोका जा रहा है जी। नहीं, अभी अधिकारी कुछ नहीं बोल सकते हैं, और अधिकारी अभी मना कर रहे हैं। बल्कि चूंकि सुरक्षा कारणों से मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर एक सीमा के बाद रोका जा रहा था। ज़रूर तस्वीरें हम न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर कुछ ही देर बाद दिखाएंगे, और लाइव तस्वीर दिखाएंगे अमित शाह के पूजा अर्चना का। ये ज़रूर प्रशासन की ओर से व्यवस्था नजर बनाए रखें इस दौरे पर। सुमित, हम समझ सकते हैं सुरक्षा को लेकर जिस तरह से प्रशासनिक अमला सतर्कता बरत रहा है, और मीडिया कर्मियों को भी एक सीमित सीमा तक ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। तो आप नजर बनाए रखें, और फिर जब सीधी तस्वीरों की अनुमति मिलती है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे और अमित शाह के इस दौरे से जुड़ी हर हलचल अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।